नमस्कार, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी को ये जानकारी है कि हम रेट लेवल 2 इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो रेट लेवल 1 में भी है। अदर रिक्रूटमेंट जो भी हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनकी भी बात करें, थोड़ा पढ़ाने का लेवल बस डिफरेंट हो जाता है और कुछ भी नहीं है। आज हम आर्टिकल के पार्ट 2 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पार्ट 1 कल हमने ए और एन का जो प्रयोग है वो लगभग 50% तक देख लिया था। आज ए और एन के साथ में द का प्रयोग देखेंगे और आज के प्रयोग के साथ में हमारी आर्टिकल की जो क्लासेज हैं वो समाप्ति की ओर हो जाएगी। कल हमारा नया टॉपिक होगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, एक एक एग्जाम्पल को समझते हुए आगे चलिएगा। यदि आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आपकी संतुष्टि ही हमारा फर्स्ट जो ड्यूटी है वो ये है कि आप अच्छी तरीके से समझें और एग्जाम को क्रैक करें, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे। कंपलसरी है, समस्याओं को समझना जरूरी है, समस्याओं का आना भी बहुत जरूरी है। चलिएगा, कल हमने शायद आई थिंक लास्ट जो पॉइंट था वो हमने देखा कि प्रति माह प्रति वस्तु के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। साथ में हमने कल ये भी देखा कि दर, कीमत, नाप, तोल ये सब बताने के लिए भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। आज हम अगला जो रूल है वो पढ़ेंगे कि जब अनकाउंटेबल जो नाउन होती है, यानी ऐसी संज्ञाएं जो गिनने योग्य नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज यदि काउंटेबल नाउन की तरह किया जाए तो उससे पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है? ए या एन का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, लिखना है रूल को। जो भी है रोल नंबर डाल लेना। शायद रोल नंबर 10 चल रहा था जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज काउंटेबल नाउन की तरह किया जाए तो उससे पूर्व ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। जब अनकाउंटेबल नाउन का जो प्रयोग है वो किसकी तरह किया जाए? काउंटेबल नाउन की तरह। बात होती है कि सब अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है और काउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है। तो अनकाउंटेबल जो नाउन होती है वो नाउन होती है जिनको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिनको हम गिन सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर एग्जांपल के तौर पर कि सी इज ब्लैंक ओल्ड लव ऑफ माइंड। यहां जो वाक्य दिया गया है आपको, यहां जो वाक्य दिया गया है बड़े ध्यान पूर्वक इस वाक्य को समझना है। क्या लिखा हुआ है? सी इज ब्लैंक ओल्ड लव। अब यहां जो लव वर्ड ये आपको देखने को मिल रहा है, जो ये लव शब्द देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ प्रेम ना होकर प्रेमिका है। क्या अर्थ है? प्रेमिका। अब देखिए, प्रेम को आप गिन नहीं सकते। एक तो लव का अर्थ क्या होता है?
प्रेम होता है, और प्रेम को आप गिन नहीं सकते, इसलिए किस में आता है, अनकाउंटेबल में। किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लेकिन अगर इसका अर्थ प्रेमिका से निकले, किससे निकले, प्रेमिका से, तो ये गिनने योग्य है, इसलिए किस में आ जाएगी, काउंटेबल में आ जाएगी। तो यहां पर जो लव वर्ड का प्रयोग किया गया है, आप सेंटेंस को देखोगे, सी इज ब्लैंक ओल्ड लव, ओल्ड लव यानी प्रेमिका, ऑफ माइन यानी मेरी, यानी ये मेरी प्रेमिका थी, तो यहां प्रयोग करोगे एन का। किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कहीं कोई इश्यू नहीं हुआ होगा, आई थिंक आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है क्या? चलिए, अगला रूल मैं आपको यहीं लिखकर बता रहा हूं कि जब जब एक से अधिक जब एक से अधिक नाउन जब एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए तो जब अगर एक से अधिक नाउन दी गई हो, एडजेक्टिव दिए गए हो, और वो एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, तो एक ही नाउन या एडजेक्टिव से पूर्व ए या एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। लेकिन जब अलग अलग बोध कराए, अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तो प्रत्येक के पूर्व ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होगा। नियम थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन बहुत सरल है। क्या कहा गया है, मान लीजिए आपके पास में कोई वाक्य है और उसमें नाउन दी गई है या एडजेक्टिव दिया गया है। अगर वो नाउन या एडजेक्टिव जब अगर एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव जो है एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में आपको बताए, तो आपको उनसे पूर्व सिर्फ ए या एन का प्रयोग यानी एक नाउन से पूर्व होगा। लेकिन अगर वो अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं को रिप्रेजेंटेटिव करे, तो उन प्रत्येक के पूर्व ए या एन का यूज होगा। किस प्रकार से होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए रेड एंड ब्लू पेंसिल। देखिए
ए रेड एंड ब्लू पेंसिल, यानी रेड और ब्लू जो है वो दोनों क्या है, एक ही है, इसलिए प्रयोग किसका होगा, ए का होगा। अगर मान लीजिए ये दो अलग अलग है तो हम प्रयोग करते ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि यहां दोनों जगह ए आना है या एक जगह ए आना है, ये यूनिटी है या नहीं है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम कह सकते हैं, अपने ये रूल हम सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे, ए पोइट एंड थिंकर। इसका मतलब जो कवि है, इसका मतलब जो कवि है वही क्या है, थिंकर है, विचारक है। हम ये भी कह सकते हैं ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ये वर्ब डिसाइड करेगी आगे की कि वर्ब क्या बता रही है, ये दोनों अलग अलग हैं या एक है, या फिर वर्ब को ये डिसाइड करेंगी। इन दोनों के अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं ए पोइट एंड ए थिंकर। अब ये दो व्यक्ति हो गए कि पोइट अलग हो गया और थिंकर अलग हो गया। ये आपको बात समझ में, ऐसी कंडीशन में जो हमारी वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, जबकि ए पोइट एंड थिंकर दोनों एक ही व्यक्ति है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। क्लियर है क्या भाई? एक बार नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, आगे चले। चलिए अगला रूल, रूल नंबर 12। नियम क्या है, मैनी रादर क्वाइट सच। चार वर्ड आपके बीच में दिए गए हैं, चार वर्ड आपके बीच में दिए गए हैं, मैनी है, रादर है, क्वाइट। ये थोड़ा गलत लिखा ना गया भाई, क्वाइट है और सच है। मैनी रादर क्वाइट सच के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पूर्व ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होगा। आ रहा है समझ में? यानी मैनी है, रेदर है, क्वाइट है, सच है, अगर इनके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रही है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किसका प्रयोग होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे मैं पिछले मैनी ब्लैंक वुमेन, ये पिछले किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वुड वेलकम सच चांस। दो आपके बीच में मैंने ब्लैंक रखा, स्पेस रखा, मैनी आ रहा है, मैनी के बाद में आपको देखना है क्या आ रहा है, नाउन। क्या आ रहा है, नाउन। और नाउन भी कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल। यहां आपको देखना है
सच आ रहा है, सच के बाद में क्या आ रहा है, चांस, और चांस भी क्या है, नाउन, और कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल है। आ रही है अब तक बात समझ में? जब हमारे बीच में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, ऐसे शब्दों से पूर्व हमको किसका प्रयोग करना है, या तो ए का या एन का। यहाँ वैसे प्रेनेंस हो रहा है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, यहां भी किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आई थिंक आपको ये जो पॉइंट है, मैनी, रादर, सच, क्वाइट, इनके बाद में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो किसका प्रयोग करना है दोस्तों, आपको प्रयोग करना है ए या एन का। डिपेंड करता है कि साउंड जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड के प्रोडक्शन के ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करेगी कि ए आएगा या एन आएगा। लेकिन जो नियम है, यहां से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं बताऊं, इट इज रादर ब्लैंक, कौन सा वर्ड था वो, हाँ, न्यूशन। चलिएगा, तो देखिएगा, अब देखिए रादर आ रहा है और यहाँ न्यूशन आ रहा है, ये नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए प्रयोग किसका करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आपको यहां तक कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है क्या? चलिएगा, अगला रूल, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहता है, यदि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब आप सभी जानते हो विशेषण होता है, से पूर्व, अच्छा, एडजेक्टिव जो है विशेषण से पूर्व कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, सो है, एज है, टू है, हाउ है, क्वाइट है, ठीक है। ऐसे जो शब्द हैं, कौन कौन से, सो, एज, क्वाइट, टू, हाउ, यदि एडजेक्टिव से पूर्व शब्दों का, यानी इन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, प्रयोग हो रहा हो तथा, यानी ये शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, एडजेक्टिव से पूर्व होना चाहिए, हो रहा हो तो इनके बाद, इनके बाद ए व एन का प्रयोग होगा। क्लियर है? यानी एडजेक्टिव से पूर्व आपके बीच में ये शब्द होनी चाहिए, सो है, एज है, क्वाइट है, टू है, हाउ है। अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो इनके बाद में आपको ए या एन का प्रयोग करना है। जैसे सी इज, टी डबल ओ, इसको कुछ लोग टू बोलते हैं जबकि ये टू नहीं होता, टू होता है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, सी इज टू वीक, वह इतनी कमजोर है, कितनी कमजोर है, स्टूडेंट टू पास, वह इतनी कमजोर है। अब देखिए यहां टू का प्रयोग हो रहा है, अपने नियम में लिखा है यदि एडजेक्टिव से पूर्व, ये वीक जो है, वीक क्या डिफाइन कर रहा है आपको, यहां वीक क्या बता रहा है, एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव से पूर्व किसका प्रयोग हो रहा है, टू का प्रयोग हो रहा है। यहां जो है क्या दी हुई है, नाउन। तो हम यही तो कह रहे हैं भी इनसे पूर्व यदि एडजेक्टिव से पूर्व ये शब्द आ रहे हैं तो इसके बाद में क्या आएगा, ए या एन। स्टूडेंट के लिए किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। क्लियर है क्या, आ गया है क्या नियम समझ में। क्लियर हो गया होगा, चलिएगा। अभी आपने देखा होगा कुछ प्रोफेशन होते हैं, व्यवसाय होते हैं, पेशे होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रोफेशन से पूर्व भी ए व एन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रूल नंबर 14। प्रोफेशन से पूर्व, मैं यहां लिख भी देता हूं हिंदी अर्थ, व्यवसाय या पेशा से पूर्व ए ओब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रोफेशन से पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है, किसी का व्यवसाय आपको बताना है। जैसे मैं ये कहूं आई एम टीचर, जैसे ही इज मैनेजर, जैसे IAS, है ना, जैसे ऐसे कोई भी शब्द आप लिख सकते हो, ये इनके प्रोफेशन है। यहाँ ए का प्रयोग होगा, मैनेजर ए का प्रयोग होगा, IAS एन का प्रयोग होगा, कारपेंटर ए का प्रयोग होगा। आ रही है बात समझ में। तो प्रोफेशन या व्यवसाय बताने के लिए भी हम प्रोफेशन या व्यवसाय से पूर्व ए या एन का प्रयोग करते हैं। एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या है, बड़े अच्छे शब्दों में आपको मैं पहले बता देता हूं। कोई सिंगुलर नाउन है और उस नाउन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी की जा रही है, उसकी नेशनलिटीज को बताई जा रही है, उसकी राष्ट्रीयता को बताई जा रही है। तो उसकी राष्ट्रीयता को बताने से पूर्व ए व एन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, सिंगुलर नाउन के द्वारा यदि नेशनलिटीज को एक्सप्रेस किया जा रहा हो तो उससे पूर्व, तो उससे पूर्व ए ओब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जॉन बियर्ड एट एन
इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज। तो यहां उसकी राष्ट्रीयता को शो किया जा रहा है इंग्लिशमैन के माध्यम से, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं खुद के बारे में भी शब्द लिख सकता हूं कि आई एम ए इंडियन, आई एम ए इंडियन मैं लिख सकता हूं ना, तो अपनी राष्ट्रीयता बताने से पूर्व भी मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ए का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई फ्रेंच का है तो लिख सकता है ही इज ए फ्रेंच। क्या लिख सकता है? ही इज ए फ्रेंच। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई राष्ट्रीयता बताने से पूर्व किसका प्रयोग करना है? ए या एन का। मैं यहां शॉर्ट टर्म्स में लिख भी देता हूं, राष्ट्रीयता बताने से पूर्व ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है क्या दोस्तों? यहां तक समझ आ गया होगा? समझ आया नहीं आया यहां तक? चलिएगा, रूल नंबर 16 देखिएगा। रूल नंबर 16, यदि नाउन से पूर्व, नाउन से पूर्व एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पूर्व, एडजेक्टिव से पूर्व, एडजेक्टिव से पूर्व ए व एन का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से? जैसे अशोका वाज वाइट किंग। अब आपको यहां देखना है कि नाउन क्या है? किंग। किंग क्या है? नाउन। एडजेक्टिव क्या है? अशोका। तो इससे पूर्व किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। हमने नियम यही लिखा है, नाउन से पूर्व एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है क्या? जैसे हम लिख सकते हैं सी इज इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिएगा कि यहां पर नाउन क्या है? गर्ल है। और गर्ल से पहले क्या आ रहा है? इंटेलिजेंट। चूंकि ये गर्ल की विशेषता बता रहा है इसलिए क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो इससे पूर्व एन आएगा, क्योंकि ये वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए एन का प्रयोग होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है क्या? चलिएगा आगे चले। नेक्स्ट, रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 और भी थोड़ा अच्छा है। और अच्छा इसलिए है भाई, ऐसा नहीं है कि यहां से प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न अच्छे बनते हैं रूल नंबर 17 से। कुछ गिनती बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे 100 है, 1000 है, डजन है, मिलियन है, कपल है, ठीक है, क्वार्टर है। सुनिएगा, कुछ गिनती
बताने वाले शब्द, कुछ गिनती बताने वाले शब्द हैं, जैसे आदि से पूर्व, आदि से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। एन नहीं लिखेंगे क्योंकि एन का होगा ही नहीं, ए का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ गिनती बताने वाले शब्द हैं। कौन कौन से हैं? 100 है, 1000 है, मिलियन है, कपल है, क्वार्टर है, ठीक है, हाफ क्वार्टर है, हाफ ए डजन बोल देते हैं। तो हाफ के बाद में भी ए का प्रयोग होता है। तो जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव आई हैव ब्लैंक 100 पेन्स, मेरे पास में 100 पेन नहीं, 100 पेन। हम बहुत बार अशुद्ध इसलिए बोलते हैं, हमने गांव में भी देखा है अक्सर कि लोग 100 रुपए बोलते हैं, जबकि होता वो 100 रुपए है, 100 होता है। तो 100 पेन्स बोलना है, ना कि 100 पेन्स बोलना है। ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे आई हैव परचेज ब्लैंक एक्स, आई हैव परचेज ए डजन एक्स। या ये भी हो सकता था हाफ ए डजन, ये भी सेंटेंस बन सकता था। तो बनने को कैसे भी बन सकता है। कुल मिलाकर वे शब्द जो हमको गिनती बताए, और गिनती भी कौन से तरीके की बताए, क्योंकि गिनतियों में ऑर्डिनल संख्याएं अलग होती है, कार्डिनल नंबर जो है वो अलग होते हैं, उनकी चर्चाएं हम आगे करेंगे। ये गिनती बताने वाले हैं जो जॉइंट में होते हैं, जो एक यूनिटी के तहत बताई जाती है। 100 है, 1000 है, 1000 होता है, 1000 होता है, तो मिलियन है ना, लाख होता है। तो इस तरीके से क्वार्टर है, या कपलेट भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन गिनती बताने वाले शब्दों से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यहां तक आपको याद रखना है। इसके बाद में जो 18 नंबर का रूल आपको लिखवा रहा हूं, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट है। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 जो है, इसको स्टार भी लगा लेना, ये काफी मोस्ट है, इसलिए है कुछ निश्चित फ्रेजेज के साथ। एक्चुअली एग्जाम में यहीं से आता है प्रश्न, जो ज्यादातर आता है वो यहीं से आता है। कुछ निश्चित फ्रेजेज है, उनके साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से है भाई? अब वो पहले से फिक्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक तो है इन ए फिक्स, ये भी एक फ्रेज है। क्या हो गया? इन ए फिक्स। इन ए हरी, ये याद करनी ही पड़ेंगे भाई, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद करने ही पड़ते हैं। जैसे मेक ए फुट, मेक ए फुट। और कौन से हो सकते हैं? तो जैसे मेक ए नॉइज, आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, मेक ए नॉइज। ये L1 में भी आए हुए हैं प्रश्न है, ये फ्रेजेज वाले। तो जैसे हैव ए गुड एजुकेशन, हैव ए गुड एजुकेशन। और कौन से हो सकते हैं? तो और भी हो सकते हैं, जैसे टेल ए लाई,
टेल और कौन से हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं भाई, हाँ ये तो एक सेंटेंस बन जाएगा, नेवर टेल ए लाई, है ना। एक आता है ना एट ए स्टोन्स थ्रो, हाँ एक ये भी लिखना, एट ए स्टोन्स थ्रो। तो और कौन से हो सकते हैं इनके अलावा, अगर आपको याद आ रहा हो तो बताना आप, जैसे एज ए रूल, एज ए रिजल्ट, और कौन से हो सकते हैं, एट ए डिस्काउंट। ये कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं जिसमें निश्चित तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है और ये निश्चित ही होते हैं। क्लियर है यहां तक भी। जैसे एक और सुना होगा आपने, कीप ए सीक्रेट, अब वो लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, उनका प्रयोग तो आप लोग जानते भी हो, ठीक है, तो उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। ये हमारा जो रूल थे वो संबंधित थे ए और एन से। अब हम जो नियम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है निश्चित होना। तो हम चल रहे हैं उसकी ओर, चर्चा करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की ओर, और हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, पहली बात, डेफिनेट आर्टिकल में जिस आर्टिकल का यूज किया जाता है उसका नाम है THE, द भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। अब प्रयोग कहां किया जाता है, मैं इसकी कुछ डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। दे का यूज उस नाउन से पूर्व किया जाता है, उस नाउन से पूर्व किया जाता है जिस जो विशेष हो, जो विशेष हो या उसकी चर्चा पूर्व में, उसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो। ऐसी कंडीशन में दे का प्रयोग किया जाता है कि या तो नाउन विशेष हो, यानी व्हेन वी टॉक ए पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नाउन कह दो, पर्सन कह दो, थिंग कह दो, या फिर ऑलरेडी मेंशन, तो वी बिफोर यूज द आर्टिकल, हम उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर पूर्व निर्धारित किसी वस्तु के बारे में कहा जाए तो उससे पूर्व भी हम दे का यूज करते हैं, जो कि हमने इस सेंटेंस के अंतर्गत ही वो बात को कही हुई है। बात यह आती है कि साहब किस तरीके से दे का यूज होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखकर आपको बताता हूं कि रोहित फाउंड ए पर्स। समझ आया यहां तक वाक्य? बड़ी अच्छी तरीके से समझना कि रोहित को एक पर्स मिला। अब यहां पर्स नाउन है, रोहित भी नाउन है, और पर्स से पहले किसका प्रयोग हो रहा है, ए का।
आगे यदि मैं इस पर्स के बारे में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, द पर्स। अच्छा, यहां पर्स से पहले मैंने द क्यों लगाया, द पर्स कंटेंट ए नोट। अब देखिएगा, पर्स से पहले मैंने क्या लगाया, दा का प्रयोग किया। किससे पहले, पर्स से। क्योंकि पर्स से पहले दा का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि पर्स की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो जो चीज की हम चर्चा पहले कर चुके होते हैं वो क्या बन जाती है, विशेष बन जाती है। क्लियर है क्या। चलिए आगे लिखे, रूल नंबर 1। अगर किसी वाक्य में, अगर वाक्य में, नहीं, द का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व किया जाता है, लेकिन वह दोनों वाक्यों में हो, वह दोनों वाक्यों में हो, यानी दोनों वाक्यों में होनी चाहिए। तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ब्लैंक मोर। मोर भी कंपेरेटिव डिग्री में आती है, आपको पता है। जैसे सी गेट मोर सी डिमांड। अब देखिएगा, यहां पर भी मोर है और यहां पर भी मोर है। ऐसी स्थिति में इनसे पूर्व किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। क्लियर है क्या, आ गया होगा समझ में। रूल नंबर 2, द का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री में, द का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री में दो में से श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। दो व्यक्तियों में अगर किसी को श्रेष्ठ बताना है तो भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहित इज स्ट्रोंगर, यानी मोहित ताकतवर है। मोहित क्या है, ताकतवर है। ऑफ द टू बॉयज, ये देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं जब हम दो किसी चीज में कंपेयर करें। जैसे दिस इज द बेटर। अच्छा, मैंने स्ट्रोंगर से पहले द नहीं लगाया, सॉरी, माफी चाहूंगा, द आएगा, है ना, यही आएगा प्रयोग, तो यही होना है। तो जैसे दिस इज द बेटर ऑफ द टू पॉइंट्स, ये भी हम लिख सकते हैं, दिस इज
द बेटर ऑफ द टू पोएम्स। इसका एक और नियम बन सकता है, और वो नियम ये है, अल्टरनेट नियम बता रहा हूं, अगर ये नियम याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हो। और नियम इस तरीके से है, यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हो रहा हो, ऑफ द टू का प्रयोग हो रहा हो, तो कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व, कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व, कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व दे का प्रयोग किया जाता है, दे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है भाई? चलिएगा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 3। मैं एक में बहुत सारी चीजें लिखा रहा हूं। धार्मिक समुदायों, राजनीतिक दल, समाचार पत्र, धार्मिक पुस्तक, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, नदियों, समुद्रों, और कौन कौन सी चीजें हो सकती है भाई? जैसे अपन लिख सकते हैं भवनों, वंशजों के नाम, नाम से पूर्व दे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। धार्मिक समुदाय है, राजनीतिक दल हैं, समाचार पत्र है, धार्मिक पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, भवन हैं, वंशजों के नाम हैं। इनसे पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं? दे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं किसी चीज को विशेष बनाती है। जैसे अपन कहे नदियों की द गंगा, द गोदावरी, द यमुना, द कावेरी। क्लियर है? तो इस प्रकार नदियों के नाम से पूर्व भी किसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है द का। जैसे हम कहे भाई द पैसिफिक,
प्रशांत महासागर, द रेड सी, द ब्लैक सी, लाल सागर, काला सागर, है ना, द मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। तो जैसे हम इंडियन ओशियन ये भी कह सकते हैं, द इंडियन ओशियन यानी भारतीय महासागर। तो इनसे पूर्व भी किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे हम धार्मिक समुदायों की बात करें तो द हिंदू, द मुस्लिम, जैसे द सिख। तो इस प्रकार धार्मिक समुदायों से पूर्व भी किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। ये जो सारी चीजें हैं वो आपको, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, है ना, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हम ये भी लिख सकते हैं। द गल्फ ऑफ मैक्सिको हम ये भी लिख सकते हैं। जैसे भवन है अगर उनकी बात करें तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, आप इनका नाम भी लिख सकते हो। तो आई थिंक मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ताज और महल हमेशा अलग अलग लिखे जाते हैं, ध्यान रखना एक साथ कभी नहीं लिखना है। जैसे अखबार में आप लिख सकते हो भाई द हिंदू है ना, दैनिक जागरण है, इनके आगे द का प्रयोग। पार्टियों का नाम आप लिख सकते हो द बीजेपी, फिर आप लिख सकते हो द कांग्रेस, है ना, क्या लिख सकते हो, द कांग्रेस। इस तरीके से आप पार्टियों का नाम भी लिख सकते हो और जो भी पार्टी है उनका नाम लिख सकते हो। तो इनके नाम से पूर्व जो है द का प्रयोग होता है। जो चीजें संसार में एक है आप वो भी लिख सकते हो। मैं यहाँ एक एक चीज का ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। द सन, द मून, क्योंकि ये सारी चीजें वो है जो आप सभी जानते हो, इसलिए इनके ऊपर हम ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे। कुछ जैसे द हिमालय है, द एल्पस है ना, जैसे द रामायण है। रामायण एक महाभारत है, लेकिन रामायण जैसे अगर ये आ जाए वाल्मीकि रामायण तो इससे पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। पर्वतों के नाम से पूर्व द का प्रयोग होता है। कुछ अपवाद है मैं जो अभी आप पे लिख देता हूं, जैसे द रामायण, है ना, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चर्चा करते हैं। लिखिए, इसके कुछ अपवाद है, नोट डालकर लिखना है। रामायण से पूर्व, से पूर्व द का प्रयोग होता है, लेकिन रामायण से पूर्व द का प्रयोग होता है, लेकिन रामायण का राइटर नेम आने पर द का प्रयोग नहीं होगा। किस तरीके से, जैसे हम लिख सकते हैं द ये सही है, लेकिन अगर हमको लिखना होगा द वाल्मीकि रामायण तो ये गलत होगा। क्लियर है। इसी तरीके से ये नोट नंबर 1 है। एक आपको लिखना है नोट नंबर 2।
पर्वतों के नाम से पूर्व दा का प्रयोग होता है, लेकिन अगर माउंट जैसे माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें, माउंट आबू की बात करें, है ना, माउंट शब्द लगने पर, माउंट शब्द लगने पर ये पर्वत ना होकर चोटी यानी पीक, जिनको अपन कहते हैं पीक, रह जाते हैं, तो दे का प्रयोग नहीं होता, दे का प्रयोग नहीं होता। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अपवाद जो है ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, नहीं होता, क्योंकि अपवाद जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। जैसे हम ये नहीं लिख सकते द माउंट आबू, क्या नहीं लिख सकते, द माउंट आबू, ये गलत होगा। हम ये नहीं लिख सकते द माउंट एवरेस्ट, ये गलत होगा। क्लियर है? आइए यहां तक बात समझ में, जल्दी लिखिएगा भाई। क्लियर होगा? चलिएगा आगे रूल लिखिएगा। रूल नंबर 3, व्यक्ति के पद के पूर्व दे का प्रयोग किया जाता है। यानी व्यक्ति का जो पद होता है ना, कोई भी पद होता है, जैसे द चेयरमैन अपन कह सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। यानी इस समस्या का जो सॉल्यूशन देखेंगे वो कौन देखेंगे, चेयरमैन देखेंगे। तो व्यक्ति के पद जो है उससे पूर्व भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड और बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये सारी चीजें जो है, व्यक्ति का जो पद है वो उससे पूर्व हमेशा दे का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि द डिसीजन इज टेकन टू द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर पद का नाम ही है, तो यानी प्राइम मिनिस्टर
के द्वारा ये क्या लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। तो इससे पूर्व हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो आपको ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए। मैंने ए और एन के प्रयोग में लिखा है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के द्वारा कोई भी नेशनलिटीज को शो कर रहे हैं तो हम उस स्थिति में देख ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ग्रुप के लिए जब नेशनलिटीज का प्रयोग हो, अगला रूल है, रूल नंबर ये 3 था और रूल नंबर 4, ग्रुप के लिए नेशनलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के द्वारा नेशनलिटीज बताई जा रही है तो ए का प्रयोग करोगे, लेकिन ग्रुप के लिए बताई जा रही है तो आपको किसका प्रयोग करना है, दे का प्रयोग करना है। किस तरीके से करना है वो चीज भी आपको आनी चाहिए। जैसे द इंग्लिश, अब यहां जो इंग्लिश कही गए ना, जितनी भी अंग्रेज है उन सबको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है इंग्लिश। तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, यानी अंग्रेजों ने किसको मात दी, फ्रेंच को मात दी। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास हमारी यही तक होगी। कल हम आर्टिकल को और आगे देखेंगे क्योंकि दे का प्रयोग है। उसके बाद में जो मोस्ट बात ये आती है, हमको एक और प्रयोग देखना है जिसको हम कहते हैं जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल भी हम कहते हैं। उसका प्रयोग भी हमें देखना है क्योंकि एग्जाम में जैसे AMRS की जब एग्जाम लगती है ना, तो हमारे सामने ये समस्या आती है कि वहां जीरो आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। और जहां तक कि हमारे CET है, LDC एग्जाम है, उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल के जो ये मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ये राजस्थान की एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें काम में नहीं आएगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास से जुड़े। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।